ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण 187 से शुरू 187 से 194। सर्ग 118 ज्ञान की 7 भूमिकाओं का विशद विवेचन। श्री वशी जी कहते हैं, हे निष्पाप रघुनंदन, अब मैं 7 प्रकार की ज्ञान भूमिका का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। पहली ज्ञान भूमिका शुभेच्छा बताई गई है, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापति, 5वीं असंशक्ति, 6ठी पदार्था भावना और 7वीं तुर्यगा। इस प्रकार ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं मानी गई है। मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूं? मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षात्कार करूंगा। इस प्रकार वैराग्य पूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी जनों ने शुभेच्छा कहा है। नीचे टिप्पण है 1। अभिप्राय ये कि समस्त पापमय अशुभ इच्छाओं का अर्थात चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, बलात्कार, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, दुर्व्यसन और प्रमाद यानी व्यास चेष्टा आदि शास्त्र निषिद्ध कर्मों का मन, वाणी और शरीर से त्याग करना, नाशवान, क्षणभंगुर, श्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि काम्य कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं श्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हो, उनके बढ़ने की इच्छा का त्याग करना, अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा करने की याचना न करना और बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार न करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा न रखना। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह और शरीर संबंधी खान पान आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य का तथा सब प्रकार की सांसारिक कामना का त्याग करना। प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञान घन है, अयम आत्मा ब्रह्म। वो ऐसे बोलते ना वीआईपी, मालूम है उसका अर्थ क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वशिष्ठ इनफाइनाइट परमाकाश, वशिष्ठ इनफाइनाइट परमाकाश। हाँ जी, अनंत। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ा है क्या? उसमें विष्णु का एक नाम अनंत नहीं है क्या? है ना, अनंत। इनफाइनाइट माने अनंत, वीआईपी माने वशिष्ठ। हाँ, ऐसा खाली नवनाथ और एकनाथ ही है ऐसा नहीं है, वीआईपी भी है। वशिष्ठ इनफाइनाइट परमाकाश। आगे बढ़ो, वशिष्ठ राम। बोलो, ये कहाँ अर्थ ले जाते हैं? कोई पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं है, इनफाइनाइट परमाकाश ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? द्वैत अहम व्यक्ति नहीं है ना। आत्म साक्षात्कार में द्वैत नहीं रहता, अहम नहीं रहता, व्यक्ति नहीं रहती। आगे बढ़ो, वशिष्ठ राम। प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञान। जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है वो अपने को वीआईपी मानता है, और जिसका आत्म साक्षात्कार होता है तो वहाँ वशिष्ठ इनफाइनाइट परमाकाश। आगे बढ़ो, वशिष्ठ राम। ठीक है। प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञान घन है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा है। तत्वमसि, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तू ही है, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं देह नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ। इन वेदांत वाक्यों का एकमात्र परमात्मा के तत्व रहस्य ज्ञान पूर्वक उनको प्राप्त करने की इच्छा से सत शास्त्रों में अध्ययन करना और सतपुरुषों का संग करके उनसे इन महावाक्यों का श्रवण करना ही शुभेच्छा नाम की प्रथम भूमिका है। इसलिए इस भूमिका को श्रवण भूमिका भी कहा जा सकता है। उपर्युक्त प्रकार से सतपुरुषों के संग, सेवा एवं आज्ञा पालन से
सतशास्त्रों के अध्ययन मनन से तथा दैवी संपदा रूप सद्गुण सदाचार के सेवन से उत्पन्न हुआ विवेक यानी विवेचन ही विचारना है। भाव यह कि सत असत और नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। विवेक इनको भली भांति पृथक कर देता है। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते ये विवेक सिद्ध होता है। जिसका कभी नाश न हो वह सत है और जिसका नाश होता है वह असत है। भगवान ने कहा है असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस नियम के अनुसार जो दृश्य जड़ पदार्थ है वे उत्पत्ति विनाशील होने के कारण असत है और परमात्मा ही एक सत पदार्थ है। जीवात्मा भी उसका अंश होने के कारण सत है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। माया की उपाधि के संबंध से उनका भेद प्रतीत होता है। फिर से अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। माया की उपाधि के संबंध से उनका भेद प्रतीत होता है। जैसे महाकाश के एक होते हुए भी घड़े की उपाधि के संबंध से घटाकाश और महाकाश अलग अलग प्रतीत होते हैं, वस्तुतः घटाकाश महाकाश एक ही है। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा वास्तव में एक ही है। इस तत्व को समझ लेना विवेक है। उपर्युक्त विवेक के द्वारा जब सत असत और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाता है तब असत और अनित्य से क्या है? घट घट बोला ना, घड़ा, वो किसकी उपमा है? आकाश तो एक ही है, अनंत है ना, सर्वत्र सदा स्वच्छ और एक रूप, एक ही आकाश है, अनंत स्वच्छ। उसमें घड़ा है ना, फिर उससे फिर घटाकाश महाकाश ऐसा कहा ना, है ना। तो घट क्या है? सही देह, अहम रूप जीव। अभी अहम रूप जीव है, वो कैसे बना है? राम हृदय में राम हनुमान को कहते हैं मैं तुम्हें परमात्मा आत्मा और अनात्मा का तत्व कहता हूँ। हनुमान मैं तुम्हें अध्यात्म रामायण ब्राह्मण पुराण के अंतर्गत व्यास मुनि ने अध्यात्म रामायण, और कैलाश में महादेव पार्वती का संवाद है, शंकर पार्वती, उसके अंदर ब्रह्मा नारद का संवाद है, उसके अंदर सोत सौनक का संवाद है, उसके अंदर राम हनुमान का संवाद है। शुरू में एकदम शॉर्ट में राम हृदय, तो बोलते हैं हनुमान मैं तुम्हें परमात्मा आत्मा अनात्मा का तत्व कहता हूँ। तो ऐसे बोले बुद्धि अविद्या है, भास बोलते ना, हुआ नहीं है नहीं फिर भी भासती है, तो बुद्धि अविद्या है। न विद्यते सा अविद्या, अविद्या कुछ है नहीं, हुई नहीं है नहीं, तो उसका कार्य बुद्धि, बुद्धि अविद्या है। और बुद्धि में साक्षी का प्रतिबिंब चिदाभास, आभास कभी सत्य नहीं होता। राम कहते हैं हनुमान को बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता, चिदाभास सहित बुद्धि। तो साक्षी में चिदाभास सहित बुद्धि जो भासते हैं उसका प्रक्षेप है, चिदाभास सहित बुद्धि साक्षी का प्रक्षेप है। तो उसमें वो तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान से मैं यह जीव हूँ, समझ में आता ना, अहम रूप जीव, तो भास मात्र है, वास्तव में साक्षी परमात्मा है। साक्षी अहम रूप जीव भासता है लेकिन हो नहीं जाता है। जैसे कि जागृत है, वो स्वप्न पुरुष भासता है लेकिन वो स्वप्न पुरुष हो नहीं जाता है। स्वप्न के वक्त ऐसा लगता है ना कि मैं ये हूँ। हम स्वप्न में दूसरे बनते हैं ना स्वप्न पुरुष, और उस वक्त हमको ऐसा लगता है कि मैं ये हूँ स्वप्न पुरुष, लेकिन वास्तव में जो जागृत है वो स्वप्न पुरुष होता नहीं। वैसे साक्षी है वास्तव में अहम रूप जीव होता नहीं, भासता है। वो अहम रूप जीव क्या है? बुद्धि अविद्या है, साक्षी का प्रतिबिंब बुद्धि में चिदाभास, आभास कभी सत्य नहीं होता, इसलिए चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव कुछ नहीं है, और साक्षी परमात्मा है। मैं कौन हूँ? तो साक्षी स्वयं साक्षी परमात्मा है, चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव, ये मैं नहीं हूँ। समझ में आता है सबको? क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? हाँ, तो यहाँ घट माने क्या? अहम रूप जीव। अहम रूप जीव घट है, वो तो आभास है, माने बुद्धि अविद्या है, नहीं है, उसमें साक्षी का प्रतिबिंब, तो चिदाभास, आभास कभी सत्य नहीं होता, इसलिए अहम रूप जीव नहीं है। लेकिन अहम रूप जीव के भास से
अनंत शुद्ध चिदाकाश में अहम रूप जीव, समझा था ना, तो वो घटाकाश, समझा था ना, और अनंत शुद्ध चिदाकाश महाकाश, लेकिन घट नहीं है, अहम रूप जीव नहीं है, इसलिए जीवात्मा परमात्मा का साक्षी ही परमात्मा है, इसलिए जीवात्मा परमात्मा का भेद नहीं है। समझा था नहीं? क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है? आपको क्लियर हो गया ना? जीव जिसको कहा है ना, वो वास्तव में चिदाभास सहित बुद्धि, उसमें अभिनिवेश अभिमान है ना? तो चिदाभास क्या है? जो बुद्धि अविद्या है, वास्तव में नहीं है, उसमें साक्षी, हम साक्षी है, परमात्मा है, तो हमारा प्रतिबिंब बुद्धि में चिदाभास, तो चिदाभास सहित बुद्धि में हम तादात्म्य करके अभिनिवेश अभिमान करके कहते हैं कि मैं ये जीव हूँ। वास्तव में बुद्धि नहीं है, अविद्या है, और आभास कभी सत्य नहीं होता, इसलिए चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव हम नहीं है, हम साक्षी परमात्मा है। क्लियर नहीं हो गया? हो गया ना? तो इसलिए वो जो अहम रूप जीव है उसको घट कहा है, समझा था ना? तो उसकी अपेक्षा परमात्मा और जीवात्मा ऐसा भेद भासता है, लेकिन वास्तव में जीव है ही नहीं, और वास्तव में मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, क्योंकि अहम रूप जीव तो है ही नहीं, क्योंकि चिदाभास सहित बुद्धि और उसमें तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान, वो कुछ नहीं है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। क्लियर हो गया? तो घट वास्तव में अनंत महासागर में जो घट की कल्पना है, या अनंत महाकाश में जो घट की कल्पना है, भास है, घट का भास है, तो वो है ही नहीं। चिदाकाश में जो अहम रूप जीव का भास है, तो मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, और उसमें जो अहम रूप जीव का जो भास है वो नहीं है, क्योंकि बुद्धि अविद्या है, और मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश साक्षी का प्रतिबिंब बुद्धि में चिदाभास, तो आभास कभी सत्य नहीं होता, इसलिए चिदाभास सहित बुद्धि, उसमें जो तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान से मैं ये जीव हूँ, ये नहीं है, वास्तव में मैं साक्षी परमात्मा हूँ। क्लियर हो रहा है क्या? तो मैं ये जीव हूँ ऐसा भास है ना, भास में आ जाने से फिर संसार भासता है, और मैं साक्षी परमात्मा हूँ और मैं ये जीव नहीं हूँ, तो संसार किसको भासे? मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, उसको संसार नहीं भासता है, जो हम रूप जीव नहीं है उसको संसार भासता है। जीव भास को संसार भासता है, लेकिन जीव भास नहीं है, इसलिए संसार भास नहीं है। क्लियर हो रहा है सबको? हो रहा है ना? आगे वशिष्ठ राम, यहाँ घटाकाश और मटाकाश, घटाकाश और महाकाश। तो घटाकाश वास्तव में जो घट का जो भास है, वो दृष्टांत में वो तत्व से देखेंगे तो घट नहीं है, अहम रूप जीव नहीं है, इसलिए महाचिदाकाश ही है। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, क्योंकि उसमें ये अहम रूप जीव, ये घट है ही नहीं, इसलिए भाग भेद छेद नहीं है, सजातीय विजातीय भेद नहीं है। समझ आता कि नहीं? सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, इसलिए सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। उसमें ये जो अहम रूप जीव, ये भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, क्योंकि अहम रूप जीव किसका बना है? जो बुद्धि अविद्या है, माने नहीं है, और उसमें हमारा प्रतिबिंब चिदाभास, तो आभास कभी सत्य नहीं होता, तो वो चिदाभास सहित बुद्धि, उसमें तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान संभव नहीं है, जो नहीं है उसमें मैं संभव नहीं है, और जो है भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। क्लियर है ना? है ना? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, घट नहीं है ना, और सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। पेज नंबर 188 ऊपर युक्त वो जो नाम है ना, नाम एकनाथ नवनाथ, वो घट का है, अहम रूप जीव का, ब्रह्म का कोई नाम नहीं है। ऐसा सदाशिव कैलाश में वशिष्ठ को कहते हैं, हे वशिष्ठ मुनि, वो तत्व जो है आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश, तो उसका ब्रह्म, आत्मा, शिव, परब्रह्म, परमात्मा, ये नाम भी कल्पित है, ऐसा बोलते हैं, शिव बोलते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, उपरयुक्त विवेक के द्वारा जब सत और असत, नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाता है, तब असत और अनित्य से आसक्ति हट जाती है। आत्म साक्षात्कारी तो ऐसे कहते हैं कि आत्मा का पहला नाम क्या है, तो बोलते ओम भी पहला नाम नहीं है,
मैं उसका सबसे पहला नाम है। मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। यह आत्मा का सबसे पहला नाम है मैं। समझ में आता है? ओम भी पहला नाम नहीं, वो दूसरा है। पहला नाम मैं है ना? तो लेकिन वो कौन सा मैं? ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, फिर जो है वो मैं है। मैं ही कैवल्य अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। आगे वशिष्ठराम। उपर्युक्त विवेक के द्वारा जब सत असत और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाता है तब असत और अनित्य से आसक्ति हट जाती है एवं इस लोक और हाँ देखो फिर से उपर्युक्त विवेक नहीं, ऊपर से और विवेक बोलो फिर से। जैसे महाकाश के एक होते हुए भी घड़े की उपाधि के संबंध से महाकाश एक ही है और घट माने अहम रूप जीव ऐसी कोई उपाधि है ही नहीं। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। समझ में आता है? एक ही महाचिदाकाश एक ही है। हाँ जैसे एक ही जैसे महाकाश के एक होते हुए भी घड़े की उपाधि के संबंध से घटाकाश और महाकाश अलग अलग प्रतीत होते हैं, वस्तुतः घटाकाश महाकाश एक ही है। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा वास्तव में एक ही है। इस तत्व को समझ लेना विवेक है। अभी पढ़ लेने से ये समझ में नहीं आएगा। पढ़ लेने से समझ में नहीं आएगा। क्यों? पढ़ेगा तो ऐसा समझेगा कि ये जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। ऐसा नहीं। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, तो उसमें जो जीव का है अहम रूप जीव, वो भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। एक माने मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, वो एक ही हूँ, वो एक ही हूँ। मैं तत्व और मैं मेरा भास वो एक नहीं है। मैं ही तत्व हूँ और मैं ही भासता हूँ, लेकिन भास नहीं हूँ। लेकिन खुद पढ़ने से ऐसा होगा कि तत्व और भास एक है। तत्व की एकता है, तत्व और भास दो है और दो एक है, ऐसे एकता नहीं है। समझ आता कि नहीं? ये प्रक्रिया में नहीं आएगा। अब जब भी आप जब भास से चालू करते हैं कि चलो पहले निष्काम कर्म करो, चित्त शुद्धि करो, अनासक्ति पूर्वक निष्काम कर्म पूर्वक, फिर आप साधन चतुष्टय करो, विवेक वैराग्य षड संपत्ति मुमुक्षुत्व, फिर आप ब्रह्मरूप महात्मा से श्रवण मनन निधिध्यासन करो। इसको आप अभ्यास बोलते हैं कि नहीं? है ना? तो ये डायरेक्ट में क्या होता है? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, तो वहाँ ये आप पकड़ के रखेंगे ना, जो आप ये करो ये करो ये करो, तो अभ्यास नहीं, वो अध्यास है। वो अभ्यास नहीं, वो अध्यास है। नहीं समझ में आता है? उसका दृष्टांत देखे महात्मा गांधी जी आत्मकथा के फर्स्ट पेज पर लिखा है, आज मुझे जो सत्य लग रहा है उससे ऊंचा सत्य मुझे कल मिले तो आज का निम्न सत्य, नीचा सत्य छोड़ने को और कल का ऊंचा सत्य स्वीकारने को मैं तैयार हूँ। और यदि आप इसको अभ्यास मान के पकड़ के रखेंगे तो वो अध्यास हो जाएगा। नहीं समझ में आता? क्लियर है? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं भास नहीं हूँ, ये सब भास नहीं है। तो अभ्यास तो भास सापेक्ष है। अभ्यास क्या करना है कि मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, तो हो गया पूरा। उसमें वर्षों नहीं लगते। नहीं समझा है? नहीं, क्लियर नहीं है क्या? और ये पकड़ के रखेंगे तो ये अभ्यास नहीं, अध्यास हो जाएगा। क्योंकि मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, तो उसमें अहम रूप जीव भी नहीं है और जगत भी नहीं है। तो अभ्यास किसको करने का? वो तो आप अपने को भास मानकर अभ्यास करते हैं और वो पकड़ के रखेंगे तो फिर वो अध्यास हो जाएगा। समझ में नहीं आता होगा? अभी एक दृष्टांत हुआ डॉक्टर की ही बात है। डॉक्टर का पिता था ना, तो उसको वहम हुआ। अभी एक बात हुई कि मुझे कुछ हुआ है। तो उसका लड़का डॉक्टर था, तो वो भी मास्टर था, अनुभवी था। वो बोला आपको कुछ नहीं हुआ है। तो बोला तुम मेरा लड़का है इसलिए मुझे ऐसा कह रहा है, मुझे अच्छे अनुभवी डॉक्टर के पास ले जाओ। तो उसको बड़ा डॉक्टर के पास ले गया वो लड़का, बाप को। वो जानता था इसको कुछ नहीं हुआ है, फिर भी वो आग्रह किया। तो फिर वो अनुभवी डॉक्टर था ना बड़ा, तो वो बोला कि नॉर्मल है। डॉक्टर बोले नॉर्मल है। तो वापस आते आते
वो लड़का बोला मैंने कहा कुछ नहीं है, अभी भी ऐसा कहता है। डॉक्टर ने बोला ना कि नॉर्मल है। नहीं समझे? नॉर्मल माने कोई डिसीज। लो, वो लड़का बोला कि आपको कुछ नहीं है, नहीं बोला वो, तो बोला अभी भी तू ऐसा बोल रहा है कुछ नहीं। वो बोला नहीं कि नॉर्मल है, माने नॉर्मल नाम का कुछ है। तो ऐसा आपका हुआ है। हम बोलेंगे नॉर्मल है तो बोलेंगे कुछ है, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। नॉर्मल माने मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, तो नॉर्मल माने आप उसको कोई दर्द मानेंगे, है कि नहीं, कि मैं जीव हूँ यह जगत है। नॉर्मल का अर्थ मैं जीव हूँ यह जगत है नहीं। नॉर्मल माने मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, यह नॉर्मल है। तो बोलते हैं कुछ है, वहम नहीं रखने का। ठीक है, आगे बढ़ो वसीठराम। उपर्युक्त विवेक के द्वारा जब सत असत सीधे रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे, तो भास सापेक्ष अभ्यास है, और यदि भास पकड़ के रखेंगे तो अध्यास हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है ना? आगे बढ़ो वसीठराम। उपर्युक्त विवेक के द्वारा जब सत असत और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाता है तब असत और अनित्य से आसक्ति हट जाती है। क्योंकि कैसे अभ्यास करते जाएंगे कि मैं ये जीव हूँ और यह जगत है, तो मुझे ब्रह्म प्राप्ति करनी है, ब्रह्म दूसरा है, तो वो अलग ही रहेगा और मैं यही रहेगा। हाँ, एक जन था कि एक जन ने राम बाबा का पंचीकरण पढ़ा, किसी सन्यासी महात्मा से अभ्यास किया, तो दूसरे ने पूछा तो आपका तो बहुत लाभ हुआ होगा, तो उसमें क्या है? तो उसने बोला कि ये पंचभूत है, उसमें पंच तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 प्रकृति तत्व, 25वां पुरुष, ऐसा। तो बोले आपने अभ्यास तो बहुत किया, तो बहुत लाभ हुआ होगा, उसने बोला। और दूसरा था ना, उसने बोला कि आपको तो बहुत लाभ क्या, वो अलग हो गया, वो अभी एक ही नहीं होता है। नहीं समझे? और 24 तत्व, 25 पुरुष, वो अलग अलग हो गया तो अब ये एक ही नहीं होता है। वो क्या लाभ हुआ? नहीं समझते हैं? जो उसको वो अभ्यास है कि अध्यास है? अलग अलग रहता है, एक ही नहीं होता है। भाग रहित अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, तो उसमें अध्यास ही कहाँ है कि अभ्यास करना है? नहीं समझते? क्लियर है? आगे बढ़ो। फिर डॉक्टर प्रभु कहेंगे सौंपा है, सौंपा। सौंपा माने? सौंपा माने सुलभ। सुलभ किसको कहेंगे? जिसका लाभ करना हो, जिसका लाभ करना हो उसको सुलभ कहेगा। लेकिन मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म को क्या सुलभ और दुर्लभ है? हाँ, आगे बढ़ो। भाष सापेक्ष सुलभ और दुर्लभ है, नहीं समझे? चलो आगे बढ़ो वसीठराम। उपर्युक्त विवेक के द्वारा जब सत असत और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाता है तब असत और अनित्य से आसक्ति हट जाती है। एवं इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में और कर्म में कामना और आसक्ति का न रहना ही वैराग्य है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्त्री, धन, भवन, मान, बढ़ाई आदि इस लोक के और स्वर्गादि परलोक के संपूर्ण विषयों में तृष्णा रहित हुए चित्त की जो वशीकार अवस्था होती है उसका नाम वैराग्य है। समस्त इंद्रिय और विषयों के संग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भोग है वे सब अनित्य हैं, किंतु अज्ञान से अनित्य में नित्य बुद्धि होने के कारण विषय भोगादि नित्य प्रतीत होते हैं, इसलिए उनको अनित्य मानकर उनसे वैराग्य करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशी और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष के योग्य होता है। अतः वैराग्यवान पुरुष के लिए संसार के विषय भोगों को अनित्य और दुख रूप समझकर उनमें आसक्ति रहित होना परम आवश्यक है। यह समझकर ही विवेक के मनुष्य उनमें नहीं रमते। भगवान ने कहा है,
जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए ये अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस प्रकार विवेक वैराग्य हो जाने पर साधक का चित्त निर्मल हो जाता है। उसमें क्षमा, सरलता, पवित्रता तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में समता आदि गुण आने लगते हैं। उसके मन, इंद्रिय और शरीर विषयों से हटकर वश में हो जाते हैं। फिर उसे गंगा तट, तीर्थ स्थान, गिरी गुहा, वन आदि एकांत देश का सेवन ही अच्छा लगता है। उसके ममता, राग, द्वेष, विक्षेप और मान बढ़ाई की इच्छा का अभाव सा हो जाता है। विषयों से स्वाभाविक की उपरति हो जाती है एवं विवेक वैराग्य के प्रभाव से वह नित्य परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में ही लगा रहता है। गफलत कहाँ हुई है मालूम है? गफलत और गड़बड़ ये मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ये तो सहज है ना। ये इसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। फिर भास का प्रक्षेप करके ये मैं हूँ, ये सब है। समझ आता कि नहीं? देखो गफलत कहाँ हुई है। भास का प्रक्षेप वो कुछ हुआ नहीं। जैसे सूर्य है वो इंद्रधनु का प्रक्षेप करता है कि नहीं? इंद्रधनु भासता है ना, लेकिन सूर्य ही सूर्य है, इंद्रधनु नहीं है। वैसे हम कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है और ये हमारा ये मैं हूँ, ये सब है, ये इंद्रधनु, ये भास, ये वास्तव में हम कैवल्य परब्रह्म है और ये मैं और जगत ये इंद्रधनु नहीं है। क्लियर है? अभी गफलत कहाँ होती है देखना। पहले भास का प्रक्षेप किया कि ये मैं हूँ और ये सब है। प्रक्षेप करके वो पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, उसमें तादात्म्य और अभिनिवेश अभिमान करते हैं कि मैं इस देह में यह अमुक जीव हूँ, इस देह में यह अमुक व्यक्ति हूँ। समझ आता है ना? तो उसमें तादात्म्य और अभिनिवेश अभिमान किया, ये मैं हूँ, है ना। तो दूसरी गफलत। अभी तीसरी गफलत क्या है मालूम है? अभी सारे संसार में वेदांत ब्रह्म ज्ञान की ये नींव की गफलत है। सुनो बराबर कि ये जो मैं ये हूँ, इस देह में यह अमुक जीव हूँ, इस देह में यह अमुक व्यक्ति हूँ, उसको अहम ब्रह्मास्मि कर दिया। ये मैं ब्रह्म हूँ। जो भास मैं नहीं हूँ उसको ब्रह्म कर दिया। समझाता है डॉक्टर प्रभु, भास्कर प्रभु? चिदाभास सहित बुद्धि जो अहम रूप जीव है ना, जो नहीं है ना, जो हुआ नहीं है नहीं, समझ में आता है? चिदाभास, हम अभी कहा ना कि बुद्धि अविद्या है। राम ने कहा, राम हृदय में हनुमान को, बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता। उस चिदाभास सहित बुद्धि का प्रक्षेप करके मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। तो मैंने क्या किया? भास का प्रक्षेप किया। जैसे हम विचार करते हैं कि नहीं, तो हम है और विचार नहीं है, वो भास है, हमारा रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, प्रतिभास है। वैसे ये अहम रूप जीव है, वो हम परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद का प्रतिभास है। तो उसमें क्या किया हमने? तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान किया कि मैं ये जीव हूँ। अभी देखो भूल कहाँ बढ़ती आगे। पहले प्रतिभास प्रक्षेप किया, बाद में उसमें तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान किया, और आगे बढ़ के सबसे बड़ी गफलत क्या की? वो अहम रूप जीव जो हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, उसको अहम ब्रह्मास्मि कर दिया। बराबर सोचो, 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 बराबर सोचो। अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण शुद्ध अवलोकन से हमको शांति क्यों नहीं है? जो बस नहीं है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो अनेक मत पंथ संप्रदाय क्यों हो गए हैं कि जीव भास अनेक है जगत भास में, और हर एक जीव भास कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो अनेक ब्रह्म थोड़ी है, एक भी जीव भास नहीं है और एक ही ब्रह्म है। नहीं समझ में आया? समझ में आया नारायण प्रभु? अलग अलग जीव भास ने जीव भास तादात्म्य में अभिनिवेश अभिमान से प्रक्षेप करके मैं ये जीव हूँ, वास्तव में मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। तो मैंने प्रतिभास किया, प्रक्षेप, विवर्त, कि मैं ये जीव हूँ, चिदाभास सहित बुद्धि, उसमें अभिनिवेश अभिमान, अहम रूप जीव। फिर उसको ब्रह्म कर दिया, जो नहीं है उसको अहम ब्रह्मास्मि कर दिया। तत्व अहम
तत्व अहम वो मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, लेकिन भास अहम वो मैं नहीं हूँ। तो अभी तत्व तो एक ही है, एक ही ब्रह्म है, अनंत है, ब्रह्म स्वयं एवं है और तुम स्वयं ब्रह्म हो। लेकिन कौन? ये भास नहीं, चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव, ये तुम नहीं हो। तो लोगों ने क्या किया, शब्द से जानकर ये अहम रूप जीव में जो तादाद में अभिनिवेश अभिमान था चिदाभास सहित बुद्धि में प्रक्षेप में, तो उसको अहम ब्रह्मास्मि कर दिया। नहीं तो अलग अलग मत पंथ संप्रदाय कैसे हुआ? क्योंकि ब्रह्म में तो अलग अलग कुछ नहीं है, ब्रह्म ऊपर कुछ नहीं, ब्रह्म में दूसरा कुछ नहीं, ब्रह्म सिवा कुछ नहीं, ब्रह्म में दूसरा कुछ नहीं, ब्रह्म में होता कुछ नहीं, तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान। तो यदि सम्यक प्रबुद्ध होगा तो ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, तो मतपंथ संप्रदाय नहीं होगा। लेकिन ये भास को मैं को ब्रह्म कहेगा तो अनेक भास में अपने को ब्रह्म कहेंगे, तो अनेक भास में अनेक ब्रह्म, वो भास ब्रह्म है, वो वास्तविक ब्रह्म नहीं है। नहीं समझ आता है? भास मय को ब्रह्म कहना वो भास ब्रह्म है और वास्तविक ब्रह्म एक ही है, अनंत है, ब्रह्म स्वयं एवं है, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। जैसे अनंत महासागर में जल ही जल है, जल में जल ही है, वैसे अनंत ब्रह्म महासागर में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म में ब्रह्म ही है, ब्रह्म है। क्लियर हो रहा है? तो फिर एक तरंग बोलेगा मैं अनंत महासागर हूँ, दूसरा तरंग बोलेगा मैं अनंत महासागर हूँ, तीसरा तरंग तो अनेक तरंग बोलेंगे तो क्या अनंत महासागर है क्या? अनंत भास तरंग, तो एक भी भास तरंग अनंत महासागर नहीं है। और मैं ही अनंत ब्रह्म महासागर हूँ, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। सम्यक प्रबुद्ध होने पर, यदि सम्यक प्रबुद्ध नहीं है और खाली शब्द पकड़ लिया और शब्द को यहाँ भास के साथ लगा दिया, ब्रह्म के शब्दों को, ये भास में ब्रह्म हूँ, फिर अभी मैं गुरु हूँ, फिर अभी मैं अवतार हूँ, अभी मैं विभूति हूँ, अभी मैं ज्ञान योगी भक्त हूँ, अभी मैं सिद्ध हूँ, अभी ये मेरा सबसे बड़ा मतपंथ संप्रदाय है, ये मेरे शिष्य है, ये मेरे मंदिर आश्रम है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं सबसे बड़ा भगवान हूँ, भास भगवान। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0, आगे बढ़ो। कोई भास नहीं है और एक ही अनंत ब्रह्म महासागर है, उसमें कोई मैं भास कुछ नहीं है और कोई दृश्य भास कुछ नहीं है। मैं भास दृश्य भास रहकर कभी सम्यक प्रबुद्ध नहीं हो सकते, कभी अपना ब्रह्म अनुभव प्रकट नहीं हो सकता। मैं भास दृश्य भास रख के, उसमें भी तादाद में अभिनिवेश अभिमान रख के यही मैं हूँ और ये सब है, तो कभी जो वास्तव में जो मैं ही ब्रह्म हूँ वो अनुभव ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ। क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ वेदांत, आज के वेदांत ब्रह्म ज्ञान उसकी गफलत और गड़बड़, इसमें कंपटीशन, जैसे जो दृश्य में सब कंपटीशन करते हैं कि उसके पास राज्य भोगों लक्ष्मी वो बड़ी है तो मैं उससे भी बड़ी प्राप्त करूं, राज्य भोगों लक्ष्मी। और इसमें भी ऐसे ही, वो सबसे बड़ा वेदांती ब्रह्म ज्ञानी है तो मैं उससे भी बड़ा वेदांती ब्रह्म ज्ञानी बनूं। ये भास ब्रह्म कंपटीशन, नहीं समझे? तो एक भी भास ब्रह्म नहीं है और एक ही सत्य ब्रह्म है, तत्व ब्रह्म है। क्लियर नहीं? यदि आप ये मैं नहीं हूँ, ये सब नहीं है और सम्यक प्रबुद्ध है तो मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। अब देखना, सब वेदांती ब्रह्म ज्ञानी आज के शुष्क और निरस लगेंगे, आनंद नहीं लगेगा। और श्रुति के ते रसो वही सह, परमात्मा परम आनंद स्वरूप है। यदि वो सम्यक प्रबुद्ध होगा और मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ तो उसका आनंद असीम होगा, अनंत होगा, क्योंकि उसमें कोई मैं भास नहीं होगा, उसमें कोई जगत भास नहीं होगा, उसमें कोई राज्य लोग भोगों लक्ष्मी का भास नहीं होगा, उसमें कोई अभिनिवेश अभिमान नहीं होगा, कहीं भास में तादाद में नहीं होगा, भास कुछ नहीं होगा। और
मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, तो उसका आनंद अनंत होगा, असीम होगा, अमाप होगा, अपार होगा, निरवधि होगा, अमर्याद होगा, अनहद होगा। उसका कोई माप नहीं कर सकता। और भास वाला भास में ही दब जाता है। नहीं समझ में आता है? भास ब्रह्म है, वो भास में बड़ा होता है तो उसको भास का बोझा पड़ता है। वो भास में को बड़ा करता है कि मैं इतना इतना हूँ, मेरा इतना इतना है, तो फिर उसको शांति नहीं रहती। भास में को ब्रह्म मानकर उसको बड़ा करने से शांति नहीं रहती, और भास नहीं है और मैं ही ब्रह्म हूँ, परम शांति है। क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है ना? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। भास मैं को ब्रह्म मत डिनो, ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई भास में ब्रह्म नहीं है, और कोई भास में का मेरा भी कुछ नहीं है कि नहीं? चलो वशिष्ठ राम। क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते वो मोक्ष के योग्य होता है। अतः वैराग्यवान पुरुष के लिए संसार के विषय भोगों को अनित्य और दुख रूप समझकर इनमें आसक्ति रहित होना परम आवश्यक है। यदि अभी देख लो, चलो मान लो कि ये जो भास पुरुष सूक्त कहता है वेद का, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, कि जब ये सृष्टि नहीं हुई थी तब भी ये पुरुष था, माने ब्रह्म था, और अभी सृष्टि भास रही है तो ब्रह्म ही ऐसा भास रहा है, लेकिन ब्रह्म ही है और भास नहीं है, सृष्टि का भास नहीं है, सृष्टि रूप। और ये भास नहीं रहेगा तो भी ब्रह्म सर्वत्र सदा रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो तभी देखो वशिष्ठ बोलते हैं कि पूर्वापर से आप अनुभव करो। राम को कहते पूर्वापर से माने पूर्व माने आदि में, अपर माने अंत में। जो अनंत महासागर में जो लहर पहले नहीं उठी थी तब भी अनंत महासागर था, लहर समा गई तब भी अनंत महासागर रहा। तो बीच में लहर भासती है, वो कहाँ भासती है? अनंत महासागर है वहाँ। तो वास्तव में अनंत महासागर है, लहर ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। वैसे अनंत ब्रह्म महासागर में पहले सृष्टिभास नहीं था तो अनंत महासागर था, सृष्टिभास समा गया तब भी अनंत महासागर रहा। तो बीच में भी जो अनंत ब्रह्म महासागर है तो उसमें सृष्टिभास भास है तो भी वो सृष्टिभास नहीं है, अनंत ब्रह्म महासागर ही है। क्लियर नहीं क्या? ऐसे आप राम को कहते वशिष्ठ का पूर्वापर से आप अनुभव करो। पूर्वापर माने आदि में और अंत में जो वस्तु नहीं होती है वो नहीं है, आदि में और अंत में जो वस्तु होती है वही है। आदि में भी ब्रह्म है, अंत में भी ब्रह्म है, तो वही ब्रह्म बीच में यदि भास रूप भासता है तो भास नहीं है, वो ब्रह्म ही है। आदि में भी ब्रह्म है और सृष्टि नहीं है, अंत में भी ब्रह्म है, सृष्टि नहीं है, तो बीच में यदि सृष्टि भासती है तो वो भी ब्रह्म ही है, क्योंकि जो आदि अंत में है और जो आदि अंत में दूसरा नहीं है, ऐसा दूसरा बीच में भास है तो वास्तव में वो ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ नहीं है। इसे सम्यक प्रबुद्ध है, उसके लिए सब केवल ब्रह्म है और भास नहीं है, कुछ नहीं है। और सम्यक प्रबुद्ध नहीं है, अप्रबुद्ध है, तो उसको ब्रह्म नहीं दिखता है, उसको भासता है। दूसरा अध्याय है ना, सांख्य योग, उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ज्ञानी ब्रह्मरूप है, उसको ये संसार नहीं भासता है, और अज्ञानी को ब्रह्म नहीं भासता है, संसार भासता है कि नहीं? या निशा। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। ज्ञानी अज्ञानी को कितना भी कहे तो भी कहे कि ये दिखता है ना, ये हो रहा है ना, तो ज्ञानी उसको कुछ नहीं कहेगा, उसका ऐसा ही कहेगा तुम सम्यक प्रबुद्ध हो, यथार्थ संपूर्ण जागृत हो, तो फिर तुम नहीं कहेंगे कि ये सब है, तुम ऐसा ही कहेंगे कि वास्तव में सब ब्रह्म ही है, संसार भास नहीं है कि नहीं? संसार भास वैराग्य करना उससे भी अच्छा कि सम्यक ब्रह्म में सम्यक प्रबुद्ध होना, क्योंकि जो नहीं है उसमें राग भी क्या और वैराग्य भी क्या। जो अपने ब्रह्म स्वरूप में, अखंड ब्रह्म स्वरूप में जो हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, होता नहीं, उसका राग भी संभव नहीं है, तो वैराग्य तो कैसे? लेकिन हाँ, यदि
हमको ऐसा भास हो गया प्रक्षेप और उसमें आ गए तो हमको सम्यक प्रबुद्ध होना है कि हम ही केवल ब्रह्म है और पास कुछ हुआ नहीं है नहीं, बस इतना ही नहीं है। उसके लिए उसके संबंध में राग विराग का संभव ही नहीं है, और है उसमें सम्यक प्रबुद्ध होना वो यथार्थ है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम फुल एंड फाइनल हो गया, अभी एकदम लो। अतः वैराग्यवान पुरुष के लिए संसार के विषय भोगों को अनित्य व दुख रूप समझकर उनमें आसक्ति रहित होना परम आवश्यक है। यह समझकर ही विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमते। भगवान ने कहा है, जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए ये अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस प्रकार विवेक वैराग्य हो जाने पर साधक का चित्त निर्मल हो जाता है। उसमें क्षमा, सरलता, पवित्रता तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में समता आदि गुण आने लगते हैं। उसके मन, इंद्रिय और शरीर विषयों से हटकर वश में हो जाते हैं। फिर उसे गंगा तट, तीर्थ स्थान, गिरी गुहा, वन आदि एकांत देश का सेवन ही अच्छा लगता है। उसके ममता, राग, द्वेष, विक्षेप और मान बढ़ाई की इच्छा का अभाव सा हो जाता है। विषय भोगों से स्वाभाविक की उपरति हो जाती है एवं विवेक वैराग्य के प्रभाव से वह नित्य परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में ही लगा रहता है। भगवान ने गीता में ज्ञान के साधन बतलाते हुए कहा है, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मनवाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि रूप में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और इससे विपरीत है वह अज्ञान है, यह कहा गया है। दूसरी भूमिका में परिपक्व हो जाने पर उस साधक में उपयुक्त गुण और आचरण आने लगते हैं। ऊपर प्रथम भूमिका में बताए हुए महावाक्यों का निरंतर मनन और चिंतन करना ही प्रधान होने के कारण इस दूसरी भूमिका को विचारना कहा गया है। अतः इसे मनन भूमिका भी कहा जा सकता है। ऊपर से पेज नंबर 188। अब सीधे रहो, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, भास हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं, तो कुछ करना पाना जानना नहीं है। और भास मानकर कितना भी करो तो पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि भास ऐसा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। तो आप एक भास से एक कुछ करेंगे तो दूसरा भास आ जाएगा, उसके लिए कुछ करेंगे तो वो दूसरा भास आ जाएगा। भास की परंपरा वो भास से शांत नहीं होती है। लेकिन भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। तो भास हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं, तो कुछ करना पाना जानना नहीं है। कोई यदि कहे कि इसमें कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, तो परम शांति को कहाँ परम शांति प्राप्त करनी है? भास में गड़बड़ है, गफलत और गड़बड़ है, वो उसको वहाँ शांति की जरूरत है। तो गफलत और गड़बड़ करें और फिर उसकी शांति की गफलत और गड़बड़ से करने जाए शांति, तो कभी नहीं होती, गफलत और गड़बड़ चालू रहेगी। और सीधे मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, गफलत गड़बड़ नहीं है, तो बस है कि नहीं? क्लियर है ना? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। उपरयुक्त शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त हो संसार में विचरण करना, यह तनुमानसा है। ब्रह्म ज्ञान की जरूरत कहाँ पड़ती है? जैसे आप सरल सीधे साधे और सहज जीते हैं, तो आप मान लो कि पृथ्वी के 7 खंड के 700 करोड़ और सब जान ले
कि आप स्वयं आत्मा हो, आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा की शांति में रहो। नहीं समझ में आए? आप स्वयं आत्मा हो और आत्मा में शांति पाओ। नहीं समझ में आता है? आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ, इतना ही सब प्रबुद्ध हो जाए। 7 खंड के 700 करोड़ विश्व शांति ही है। आप स्वयं आत्मा हो। नहीं समझ में आता है? आत्मा में शांति पाओ तो फिर ये सब कायदा कानून की जरूरत रहेगी? अब सरल सीधे साधे नहीं रहते हैं। आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ, तो आप इतना ही नहीं रहते हैं तो कितना गफलत गड़बड़ हो जाती है। वैसे आप ऐसे सहज है, वो सहज नहीं रहते हैं। मैं स्वयं आत्मा हूँ, आत्मा में शांति पाऊँ, इतना ही नहीं रहता हूँ तो बहुत बड़ा वेदांत ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं स्वयं आत्मा हूँ और आत्मा में शांति में हूँ तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आता है? आप स्वयं आत्मा हो, ये तो 100% है कि नहीं? आत्मा में शांति पाओ 100%। इससे ऊपर क्या है? इससे और क्या है दूसरा? आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ, इतना नहीं करते हैं तो कितना वेदांत ब्रह्म ज्ञान करते हैं, फिर भी शांति नहीं होती। क्योंकि आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ, ऐसे सहज रहो तो आप सहज नहीं रहते, ऊपर से गफलत गड़बड़ वेदांत ब्रह्म ज्ञान से बढ़ाते हैं। एक कहेगा कि मैं उपनिषद पढ़ा है, तो दूसरा कहेगा मैं ब्रह्म सूत्र पढ़ा है, और तीसरा कहेगा मैंने गीता पढ़ा है, कोई कहेगा कि मैंने शांकर भाष्य पढ़ा है कि नहीं? कोई कहेगा मैंने विवेक चूड़ामणि पढ़ा है, कोई कहेगा मैंने पंचदश। ये मैं तो जाता ही नहीं है। मैं नहीं हूँ ये तो किसको होता ही नहीं है, और मैं नहीं हूँ तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। परम शांति है। मैं को बड़ा करने के लिए पढ़ना नहीं है, मैं नहीं हूँ इतना ही क्लियर होने के लिए पढ़ना है। लेकिन यदि सीधे क्लियर रहो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आते हैं? ऐसे सीधे कान नहीं पकड़ सकते तो ऐसे पकड़ने से ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ो। मैं सीताराम, क्लियर है ना? आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ, और क्या है इसमें? क्या करना पाना जानना है। और आप स्वयं आत्मा और नहीं रहते, आत्मा में शांति पाओ और नहीं पाते, और कितना भी वेदांत ब्रह्म ज्ञान पढ़ो तो फिर क्या काम का? आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ, और क्या है बोलो? इससे ऊपर कोई उपदेश हो तो बताओ, तत्वबोध हो तो बताओ, कोई आत्मज्ञान हो तो बताओ, कोई ब्रह्म ज्ञान हो तो बताओ। आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ। यदि 7 खंड के 700 करोड़ इतना सरल सहज सीधा सादा रहे तो कुछ जरूरत ही नहीं है। इतने अस्त्र शस्त्रों की भी जरूरत नहीं है, इतने कायदे कानून की भी जरूरत नहीं है, और इतने है ना, और वो बढ़ता ही जा रहा है। कोई बोलेगा कि जगत में ज्ञान भक्ति बढ़ती है, तो जगत में हिंसा बढ़ती है कि ज्ञान भक्ति बढ़ती है? एक विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, मरना और मारना और जलना और जलाना, तो और सब बोलते हैं मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धिजीवी तो बुद्धिजीवी है कि बुद्धि का दीवाला है? खाली इतना ही सहज रहे। आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ, और क्या? वो तो स्वयं भी जानता है, उसको जानना भी नहीं, कोई कहने से थोड़ी है, वो तो अपने आप जानता है, ज्ञान स्वरूप है। स्वयं प्रकाश चैतन्य ज्ञान है, आत्मा ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है। दूसरा ब्रह्म नहीं है, दूसरा परमात्मा नहीं है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं एवं है, और तुम स्वयं आत्मा हो। बोलो, एकदम सीधा। इससे ऊपर क्या है बोलो? आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ, उसके ऊपर है कुछ? हाँ, इसके ऊपर है। मैं आत्मा होने पर भी मैं अनात्मा रहकर ही सब करूँगा,
आत्मा में शांति है फिर भी मैं अशांति में ही रहूँगा, ये आत्मा के और आत्मा शांति के ऊपर की बात। चलो आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। वेदांत ब्रह्म ज्ञान के विमर्श के लिए विचारवाणी शब्द के अर्थ है, और आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ, उसमें विचारवाणी शब्द अर्थ की अपेक्षा नहीं है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान के विचार विमर्श के लिए विचारवाणी शब्द अर्थ के माध्यम की जरूरत है। आप स्वयं आत्मा हो, आत्मा में शांति पाओ, उसके लिए विचारवाणी शब्द अर्थ के विचार विमर्श की अपेक्षा नहीं है। क्लियर नहीं क्या है ना? VIP वशिष्ठ इनफाइनाइट परमाकाश। चलो आगे बढ़ो। उपरयुक्त शुभेच्छा और विचारना के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त हो संसार में विचरण करना, यह तनु मानसा है। इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है। कोई ऐसा होता है कि उसको दिन में झगड़ा नहीं किया है तो फिर उसको चैन ही नहीं पड़ता है कि आज मुझे कोई मुर्गा मिला नहीं, ऐसा नहीं होता है क्या? और कोई नहीं मिला तो फिर स्वामी जी मिला है। चलो आगे बढ़ो। हाँ आहा, चलो आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे तनु मानसा कहते हैं। एक टिप्पण नीचे। अभिप्राय यह है कि उपरयुक्त कामना, आसक्ति और ममता के अभाव से, सत्पुरुषों के संग और सत्शास्त्रों के अभ्यास से तथा विवेक वैराग्य पूर्वक निधिध्यासन ध्यान के साधन से साधक की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है तथा उसका मन शुद्ध, निर्मल, सूक्ष्म और एकाग्र हो जाता है, जिससे उसे सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा तत्व को ग्रहण करने की योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इसी को तनुमानसा भूमिका कहा गया है। इस तीसरी भूमिका में स्थित साधक के अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर स्वाभाविक ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनुसूया यानी दोष दृष्टि का अभाव, अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोष, सम, दम, समाधान, तेज, क्षमा, दया, धैर्य, अद्रोह, निर्भयता, निरहंकारता, शांति, समता आदि सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है। फिर उसके द्वारा जो भी चेष्टा होती है वह सब सदाचार रूप ही होती है तथा उस साधक को संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है और एक सच्चिदानंद परमात्मा सर्वथा समभाव से परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में उसकी वासना का भी अभाव हो जाता है। भाव यह कि उसके अंतःकरण में उनके चित्त संस्कार रूप से भी नहीं रहते एवं शरीर में अहम भाव तथा मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का अभाव नहीं रहता, क्योंकि वह पर वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। पर वैराग्य का स्वरूप महर्षि पतंजलि ने यह बताया है। प्रकृति से अत्यंत विलक्षण पुरुष के ज्ञान से तीनों गुणों में जो तृष्णा का अत्यंत अभाव हो जाता है, यह पर वैराग्य या सर्वोत्तम वैराग्य है। पूर्वोक्त दूसरी भूमिका में स्थित पुरुष के तो विषयों का विशेष संसर्ग होने से कदाचित उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इस तीसरी भूमिका में पहुँचे हुए पुरुष की तो विषयों के साथ संसर्ग होने पर भी उनमें आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा अन्य कोई वस्तु रहती नहीं। अतः पर वैराग्य हो जाने के कारण उसके अंतःकरण की वृत्ति और संपूर्ण संसार से अत्यंत उपरत हो जाती है। यदि किसी काल में कोई स्फूर्णा हो भी जाती है तो उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उसकी एक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर गाढ़ स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण उसे कभी कभी तो शरीर और संसार का विस्मरण होकर समाधि सी हो जाती है। ये सब लक्षण परमात्मा की प्राप्ति के अत्यंत निकट पहुंच जाने पर होते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा का चिंतन करते करते उस परमात्मा में तन्मय हो जाना तथा अत्यंत वैराग्य उपरति के कारण परमात्मा के ध्यान में ही नित्य स्थित रहने से मन का विशुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना ही तनुमानसा नाम की तीसरी भूमिका है। अतः इसे निधिध्यासन भूमिका भी कह सकते हैं। ये तीनों भूमिकाएं साधन रूपा है, इनमें संसार से कुछ संबंध रहता है, अतः यह तक साधक की जागृत अवस्था मानी गई है। ऊपर से
ऊपर बताई हुई शुभेच्छा श्रवण विचारना मनन और तनुमानसा यानी निधिध्यासन, ऊपर बताई हुई शुभेच्छा यानी श्रवण, विचारना यानी मनन और तनुमानसा यानी निधिध्यासन भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाने के अनंतर उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना सत्वापति कहा गया है। टिप्पण 2 नीचे। उपर्युक्त श्रवण मनन और निधिध्यासन के तीव्र अभ्यास से जब साधक सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तब उसी को सत्वापति नाम की चौथी भूमिका कहते हैं। इसी को गीता में निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कहा गया है। जो पुरुष आत्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमण करता है तथा जो आत्मा में ही ज्ञानवान है वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार अनुभव करने वाला ज्ञान योगी, मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार अनुभव करने वाला ज्ञान योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। फिर से मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार अनुभव करने वाला ज्ञान योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। शांत परम शांति, और परम शांति प्रथम से नहीं आते नहीं, पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार यही है, एक ही अद्वितीय है, अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदा भेद रहित है, सदा एक रूप, ऑल इज वन, कैवल्य है ही है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है, भास हुआ नहीं है नहीं, परम शांति ही है। ये परम शांति में कोई रहेगा तो उसको क्या कहेंगे मालूम है कि ये कुछ नहीं करता है, माने कुछ गफलत और गड़बड़ करेगा तो बोलेगा ये विकास करता है। परम शांति परब्रह्म परम शांति में रहेगा तो बोलता है ये कुछ नहीं करता है, और जो गफलत और गड़बड़ करेगा तो बोलेगा ये विकास करता है। समझ में आया? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, ऐसा वशिष्ठ राम को कहते हैं कि ज्ञानी को अज्ञानी और उसका अज्ञान भी नहीं दिखता है, लेकिन अज्ञानी को ज्ञानी भी अज्ञानी दिखता है। ज्ञानी को अज्ञानी और उसका अज्ञान भी नहीं दिखता है, लेकिन अज्ञानी को ज्ञानी भी अज्ञानी दिखता है। वो कैसे? अज्ञानी को ज्ञानी अज्ञानी दिखता है, ज्ञानी को अज्ञानी और उसका अज्ञान भी नहीं दिखता है। वो कैसे? अज्ञानी को ज्ञानी, अज्ञानी अपने को देह रूप मानता है, इसलिए ज्ञानी पर भी उसका देह का आरोप करके ये भी देह रूप है ऐसा अज्ञानी मानता है। वास्तव में वो देह रूप नहीं है, वो आत्मा रूप है, ब्रह्म रूप है। क्लियर नहीं हुआ? अज्ञानी अपने को देह मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी देह रूप ही मानता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार से ज्ञानी आत्मा रूप है, देह रूप नहीं है। जनक को विदेही क्यों कहा? विगतो देहात्म बुद्धि यस्य सह, जिसमें से देह मैं हूँ ऐसी बुद्धि निकल गई है, क्योंकि मैं ही आत्मा हूँ ऐसा उसका आत्म साक्षात्कार है। दिव्य अलौकिक अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति, मैं शुद्ध चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन अज्ञानी तो उसको देह रूप से देखता है, क्योंकि अपने को देह रूप से देखता है, इसलिए उसको भी देह रूप से देखता है। और ज्ञानी को अज्ञानी भी अज्ञान नहीं दिखता है, उसका अज्ञान भी नहीं दिखता। क्यों? कि उसको तो सब ब्रह्म रूप दिखता है, तो जहाँ अज्ञान से अज्ञानी और अज्ञान दिखता है तो वो अज्ञान नहीं है ब्रह्म में, इसलिए उसको तो वो भी ब्रह्म रूप दिखता है। ज्ञानी को तो अज्ञानी और उसका अज्ञान नहीं दिखता है, क्योंकि ब्रह्म में अज्ञान नहीं है, सब ब्रह्म है, और ब्रह्म में अज्ञानी और अज्ञान नहीं है, इसलिए वो भी ब्रह्म है। देखो कैसा है। और अज्ञानी को ज्ञानी अज्ञानी लगता है, अपने को देह मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी देह रूप मानता है ना? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, जिस प्रकार गंगा यमुना आदि सारी नदियों बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर परम दिव्य पुरुष परात्पर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। फिर से आया ना? जिस प्रकार गंगा यमुना आदि सारी नदियों बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर परम दिव्य पुरुष परात्पर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। पर से भी पर, परात्पर, जगत से पर ईश्वर है, और ईश्वर से पर परम सत्ता पर ब्रह्म है। परात्पर, पर से भी पर। आगे वशिष्ठ राम,
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के अनुभव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला ज्ञान योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरे पराभक्ति यानी ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञान निष्ठा रूप पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस ज्ञान निष्ठा से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। जब साधक को परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब वह ब्रह्म ही हो जाता है। फिर उसका शरीर और संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। ब्रह्मवेत्ता पुरुष के अंतःकरण में शरीर और अंतःकरण के सहित ये संसार सपना और प्रतीत होता है। फिर से ब्रह्मवेत्ता पुरुष के अंतःकरण में शरीर और अंतःकरण के सहित यह संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न की घटना को मन की कल्पना मात्र समझता है, वैसे उस ब्रह्मवेत्ता के अंतःकरण में यह संसार कल्पना मात्र प्रतीत होता है। अज्ञानी को ये मैं मेरा सच्चा लगता है, ये जो दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये सब हो रहा है, वो सच्चा लगता है। ज्ञानी को भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, परम शांति। आगे वशिष्ठ राम। अर्थात इस संसार की काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है स्वप्न में, और इसमें इतना ही अंतर है कि स्वप्न का समय तो भूतकाल है और संसार की स्वप्नवत प्रतीति का समय वर्तमान काल है, तथा स्वप्न में तो मन बुद्धि थे, वे वर्तमान में भी इस जीवात्मा के साथ संबंधित हैं। किंतु जब मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तब उसके मन बुद्धि इस शरीर में रह जाते हैं, उस ब्रह्मवेत्ता के साथ ब्रह्म में संबंधित नहीं होते। इसलिए ब्रह्म की दृष्टि से ही संसार का अत्यंत अभाव है। वास्तव में तो ब्रह्म के कोई दृष्टि ही नहीं है, केवल समझाने के लिए उसमें दृष्टि का आरोप किया जाता है। ब्रह्म की दृष्टि में तो केवल एक ब्रह्म ही है, उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं। ब्रह्मवेत्ता के शरीर का जो अंतःकरण है उसमें इस संसार का अत्यंत अभाव, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का भाव प्रत्यक्ष है कि ब्रह्मवेत्ता का अनुभव है। इसी अनुभव के बल पर शास्त्रों में यह कहा गया है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्मवेत्ता के अनुभव से, जो ब्रह्मरूप महात्मा है उसके अनुभव से शास्त्र कहते हैं कि एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। देखा, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया है, जो ब्रह्म रूप है, तो भागवत मोक्ष ये मोक्ष संहिता है, योग वासिष्ठ सदग्रंथ में शिरोमणि, और भागवत परम संहिता है। उसमें एकादश स्कंद में कृष्ण उद्धव को कहते हैं, अवधूत के 24 गुरु उसमें है। तो उसमें कहते हैं कि आश्रमातीत शास्त्र को नहीं अनुसरता है, वो जो बोलता है वही सत्शास्त्र हो जाता है। आश्रमातीत, वर्णाश्रम धर्म जो है उसमें लास्ट संन्यास है, उसके भी ऊपर है संन्यास से अतीत पर। तो आश्रमातीत शास्त्र को नहीं अनुसरता है, वो जो बोलता है वही सत्शास्त्र हो जाता है। कृष्ण उद्धव को कहते हैं एकादश स्कंद में भागवत में। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। अभी क्या कहा कि ब्रह्म साक्षात्कार से बस ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं। किससे कहते हैं शास्त्र? जिसका ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है उससे, माने ब्रह्म साक्षात्कार प्रमाण है। शास्त्र का प्रमाण भी ब्रह्म साक्षात्कार ही है। समझ आता है क्या? कोई किसी के पास कोई ब्रह्म साक्षात्कारी माने ब्रह्मरूप महात्मा आ गया तो फिर वो जो अज्ञानी होगा क्या करेगा? या जिज्ञासु मुमुक्षु मालूम है? मैं शास्त्र में देखूं ब्रह्म साक्षात्कारी के लक्षण आप में है कि नहीं, लो वो उसको मालूम नहीं वो लक्षण वो ब्रह्मरूप महात्मा में से ही शास्त्र में आए हैं। नहीं समझ में आता है? सच्चिदानंद शब्द से सच्चिदानंद है कि सच्चिदानंद से सच्चिदानंद शब्द है? सूर्य शब्द से सूर्य है कि सूर्य से सूर्य शब्द है? नहीं समझे?
तत्व शब्द से तत्व है कि तत्व से तत्व शब्द है? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। अच्छा, तो ब्रह्म होगा, ब्रह्म और साक्षात आ जाएगा, कोई अज्ञानी जिज्ञासु मुमुक्षु पास आ जाएगा। तो क्या ब्रह्म को अपने को देखने के लिए दर्पण चाहिए क्या? अज्ञानी तो संसारी तो अपने को देखने के लिए हमेशा दर्पण में देखता रहता है। ब्रह्म को अपने को देखने के लिए दर्पण की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्पण है ही नहीं और प्रतिबिंब भी है ही नहीं। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। ओ इसी अनुभव के बल पर शास्त्रों में यह कहा गया है कि ये एक इसी अनुभव, जिसको ब्रह्म का अनुभव है, स्वयं ब्रह्म को ही ब्रह्म का अनुभव है, दूसरे को नहीं, क्योंकि दूसरा नहीं है, केवल ब्रह्म है। आगे इसी अनुभव के बल पर शास्त्रों में यह कहा गया है कि आता है, आप हमेशा शब्दों से बोलते हो, अनुभव नहीं, और जो ब्रह्म रूप है समझ आता है तो उससे शब्द है, लेकिन ब्रह्म में शब्द नहीं है, इसलिए शब्द से बोलना वो ब्रह्मानुभव नहीं है। और शब्द से बोलना खाली शास्त्रों के शब्दों से बोलना, और जो ब्रह्म में कुछ नहीं है उसमें मरना, तो उल्टा ही है सब शीर्षासन। जो ब्रह्म में कुछ नहीं है उसमें मरना। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। इसी अनुभव के बल पर शास्त्रों में यह कहा गया है कि बोलो, आप ब्रह्म के सब शब्द जानते हैं, लेकिन आपका जो संसार है, मैं मेरा है, स्त्री पुत्र घर धन, वो सब सच्चा लगता है कि नहीं? सच्चा लगता है। देखो ये नफट है, बेशरम, कितना भी सुनता है फिर भी सच्चा लगता है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। इसको यहाँ बिठाएंगे तो आपका सबकी खोपड़ी फिरा देगा वो। उसको शौक तो है, लेकिन बैठने मिलता नहीं है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। हम तो तैयार है, हम तो नीचे बैठने के लिए तैयार है, लेकिन उसको हिम्मत चाहिए ना इधर बैठने की। ये सीट है ना, क्या क्या नहीं सुनने में? अच्छा, उसको शौक तो है, लेकिन डर लगता है, क्योंकि अभी सब लोग वशिष्ठ को सुना है ना, इसलिए उसके पैर खींच के नीचे उतार देंगे। ये सब क्या है? चलो आगे बढ़ो वशिष्ठ। इसी अनुभव के बोलेगा मुझे मेरा संसार और मैं मेरा सच्चा लगता है, तो लोग बोलेंगे चलो चलो इधर से, आलंदी में से बाहर निकलो। ये यहाँ बैठा है तब तक बैठने मिलता है। क्या बोला वो मालूम है? मुझे मेरा संसार और मैं मेरा सच्चा लगता है, नहीं बोला? बोलो, ये बेशरम नफट नहीं है, ये सिद्ध क्षेत्र है। उसको मालूम है यहाँ तो ऐसा कम से कम ऐसा बोलना चाहिए कि ये सिद्ध क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र है, और ये वशिष्ठ और राम का तत्वबोध चल रहा है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, कम से कम ये सत्य है। मैं भले भास भ्रम से मर रहा हूँ, लेकिन सत्य तो यही है, इतना बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरा संसार और मैं मेरा सच्चा है। बोलो, फिर शांति कहाँ से होगी? है कि नहीं? माने शब्द है वो ज्ञान नहीं है, ब्रह्म जो है स्वयं प्रकाश चैतन्य वो ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ो। इसी अनुभव के बल पर शास्त्रों में यह कहा गया है कि एक सच्चिदानंद ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वह ब्रह्म ही बन जाता है। श्रुति में भी कहा गया है ब्रह्मेर सन ब्रह्माप्येति, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है, इसलिए वह लौट कर नहीं आता। श्रुति कहती है फिर वह कभी नहीं लौटता, फिर वह कभी नहीं लौटता। जब
ब्रह्म की दृष्टि में सृष्टि का अत्यंत भाव है, तब ब्रह्म ही हो जाने पर लौटकर कौन कैसे कहाँ आए। गीता में भी बताया गया है, जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात पुनः न लौटने वाली परम गति को प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि उसका मन तद्रूप यानी ब्रह्म रूप हो जाता है। पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। एक आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप का मनन करते करते जब मन तन्मय ब्रह्ममयी हो जाता है, तब उसको तदात्मा कहते हैं। उपरयुक्त प्रकार के विशेषणों से विभूषित ब्रह्म का मनन करते करते जब मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है और उन विशेषणों की आवृत्ति के प्रभाव से ब्रह्म के विशेष स्वरूप का बुद्धि में अनुभव हो जाता है, तब बुद्धि के द्वारा अनुभव किए हुए उस ब्रह्म के विशेष स्वरूप को लक्ष्य बनाकर जीवात्मा उस ब्रह्म का ध्यान करता है। यह ब्रह्म तो ध्येय है, ध्यान करने वाला साधक ध्याता है और बुद्धि की वृत्ति ही ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते करते जब बुद्धि उस ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तब उसे तद बुद्धि कहते हैं। इसके पश्चात जब ध्याता ध्यान और ध्येय रूप त्रिपुटी न रहकर साधक की ब्रह्म के स्वरूप में अभिन्न स्थिति हो जाती है, तब उसे तन्निष्ठ कहते हैं। इसे ब्रह्म का नाम रूप और ज्ञान रहता है, इसलिए प्रारंभिक सविकल्प समाधि है। इसी को सवितर्क संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने बताया है, उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई समाधि सवितर्क है। इस प्रकार सविकल्प समाधि होने के बाद जब स्वतः ही साधक की निर्विकल्प समाधि हो जाती है, तब ब्रह्म का नाम यानी शब्द, रूप यानी अर्थ और ज्ञान ये तीनों विकल्प भिन्न भिन्न नहीं रह जाते। सब ब्रह्म का शब्द, अर्थ और ज्ञान भी तत्व में अलग नहीं रहता है, है ना। एक अर्थ मात्र वस्तु ब्रह्म का स्वरूप ही रह जाता है। स्वरूप, केवल स्वरूप, परम शांति। इसी को निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात तो सविकल्प को कहते हैं, ये असंप्रज्ञात निर्विकल्प को असंप्रज्ञात कहते हैं। निर्वितर्क असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, हम प्रिंटिंग को नहीं अनुसरते हैं। आगे बढ़ो। शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुई के सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली अंतर्करण की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। इसमें साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही बन जाता है, अतः उसको तत्परायण कहते हैं। इस निर्विकल्प समाधि का फल जो निर्बीज असंप्रज्ञात योग है, वही वास्तव में ब्रह्म की प्राप्ति है। उसी को योग गीता में आ गया ना, असंप्रज्ञात योग है। उसी को योग गीता में अपुनरावृत्ति कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिसके मल विक्षेप और आवरण रूप कलमश का नाश हो गया है, वह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष ब्रह्म ही हो जाता है, वह लौट कर नहीं आता। इस सत्वापति नाम की चौथी भूमिका है। इसमें पहुंचे हुए पुरुष को ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। इसमें संसार उस ज्ञानी महात्मा के अंतःकरण में स्वप्नवत भाषित होता है, इसलिए ये उसके अंतःकरण की स्वप्नावस्था मानी जाती है। श्री आज्ञवल्क्य जी राजा अश्वपति और जनक आदि चौथी भूमिका में पहुंचे हुए माने गए हैं। यह योग वास्तव में जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं भूमिका के रूप में 4 भेद बतलाए गए हैं, इस प्रकार के भेद गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों में नहीं पाए जाते। परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण तो गीता में जगह जगह आते हैं, किंतु उसके इस प्रकार के अलग अलग भेद नहीं बताए गए हैं। वास्तव में ब्रह्म की प्राप्ति होने के पश्चात ज्ञानी महात्मा पुरुष का शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि वह देहाभिमान से सर्वथा रहित होकर ब्रह्म में तल्लीन हो जाता है। अतः यह योग वाचिष्ठ में बताए गए उन भेदों को ब्रह्म प्राप्त पुरुष के भेद न समझकर उसके अंतःकरण के भेद समझने चाहिए। पेज नंबर 190 ऊपर से। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्याभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से
अत्यंत असंग यानी संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ स्थिर हो जाना ही असंग शक्ति नाम की पांचवी भूमिका कहा गया है। टिप्पणी 1 नीचे से। 1 परम वैराग्य और परम उपरति के कारण उस ब्रह्म प्राप्त ज्ञानी महात्मा का इस संसार और शरीर से अत्यंत संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए इस पांचवी भूमिका को असंग शक्ति कहा गया है। ऐसे पुरुष का संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता, अतः वह कर्म करने या न करने के लिए बाध्य नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, उस पुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। फिर भी उस ज्ञानी महात्मा पुरुष के संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत और कामना एवं संकल्प से शून्य होते हैं। इस प्रकार जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अतः ऐसे पुरुष को उसके सम्मान के लिए ब्रह्मविद्वर कहा जा सकता है, ब्रह्मविद्वर कहा जा सकता है। ऐसा महापुरुष जब समाधि अवस्था में रहता है तब तो उसे सुषुप्ति अवस्था की भांति संसार का बिल्कुल भान नहीं रहता, और व्युत्थान अवस्था में व्यवहार काल में उसके द्वारा पूर्व के अभ्यास से सत्ता, आसक्ति, कामना, संकल्प और कर्तृत्व अभिमान के बिना ही सारे कर्म होते रहते हैं। उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे शास्त्र विहित ही होते हैं। उसकी कभी समाधि अवस्था रहती है और कभी व्युत्थान अवस्था। उसकी किसी दूसरे के प्रयत्न के बिना स्वतः ही व्युत्थान अवस्था हो जाती है, किंतु वास्तव में संसार के अभाव का निश्चय होने के कारण उसकी व्युत्थान अवस्था भी समाधि के तुल्य ही होती है। इस कारण उसकी इस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था भी कहते हैं। श्री जड़ भर जी इस पांचवी भूमिका में स्थित माने जा सकते हैं। ऊपर 151 पेज नंबर। उपर्युक्त पांचों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मा रामता के प्रभाव से उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता। दूसरों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का भान होता है, इसलिए उसके अंतःकरण की पदार्था भावना नाम की छठी भूमिका हो जाती है। टिप्पण 2 पदार्थ भाविनी मन संधि है, पदार्थ अभाविनी उसका अर्थ है पदार्थ अभाविनी। माने पदार्थ की भावना नहीं है। हाँ आगे। टिप्पण 2 पांचवी भूमिका के पश्चात जब वह ब्रह्म प्राप्त पुरुष छठी भूमिका में प्रवेश करता है तब उसकी नित्य समाधि रहती है। इसके कारण उसके द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होती। उसके अंतःकरण में शरीर व संसार के संपूर्ण पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है। इसे संसार का और शरीर के बाहर भीतर का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, केवल श्वास आते जाते हैं। इसलिए उस भूमिका को पदार्था भावना कहते हैं। पदार्थ अभावना, पदार्थ का अभाव, पदार्थ अभावना कहते हैं। जैसे गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष को बाहर भीतर के पदार्थों का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता, वैसे इसको भी ज्ञान नहीं रहता। अतः उस पुरुष की इस अवस्था को गाढ़ सुषुप्ति अवस्था भी कहा जा सकता है। किंतु गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष के तो मन बुद्धि अज्ञान के कारण अपने कारण माया में विलीन हो जाते हैं, अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है। पर इस ज्ञानी महात्मा के मन बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं, अतः इसकी अवस्था गुणातीत है। इसलिए यह गाढ़ सुषुप्ति से अत्यंत विलक्षण है। गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष तो निद्रा के परिपक्व हो जाने पर स्वतः ही जाग जाता है, किंतु इस समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा पुरुष की व्युत्थान अवस्था तो दूसरों के बारंबार प्रयत्न करने पर ही होती है, अपने आप नहीं। उस व्युत्थान अवस्था में वह जिज्ञासुओं के प्रश्न करने पर पूर्व के अभ्यास के कारण ब्रह्म विषयक तत्व रहस्य को बतला सकता है। इसी कारण ऐसे पुरुष को ब्रह्मविद्वरियान कहते हैं। ब्रह्मविद्वरियान श्री ऋषभ देव जी इस छठी भूमिका में स्थित माने जा सकते हैं। ऊपर से पेज नंबर 192। उपर्युक्त सहो भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती, वरम अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है। इस स्थिति को उसके अंतःकरण की तुर्य का भूमिका जानना चाहिए। ऐसे टिप्पण है
छठी भूमिका के पश्चात सातवीं भूमिका स्वतः ही हो जाती है। उस ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्मा पुरुष के हृदय में संसार का और शरीर के बाहर भीतर के लौकिक ज्ञान का अत्यंत अभाव हो जाता है, क्योंकि उसके मन बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं। इस कारण उसकी व्युत्थान अवस्था तो न स्वतः होती है, न दूसरों के द्वारा प्रयत्न किए जाने पर ही होती है। जैसे मुर्दा जगाने पर भी नहीं जाग सकता, वैसे ये मुर्दे की भांति हो जाता है। अंतर इतना ही रहता है कि मुर्दे में प्राण नहीं रहते और इसमें प्राण रहते हैं तथा ये श्वास लेता रहता है। ऐसे पुरुष का संसार में जीवन निर्वाह दूसरे लोगों के द्वारा केवल उसके प्रारब्ध के संस्कारों के कारण ही होता रहता है। वह प्रकृति और उसके कार्य सत्व रज तम तीनों गुणों से और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अतीत होकर ब्रह्म में विलीन रहता है। इसलिए यह उनके अंतःकरण की अवस्था तुर्य का भूमिका कही जाती है। ब्रह्म की दृष्टि में संसार का अत्यंत अभाव है। उपयुक्त महात्मा पुरुष उस सच्चिदानंद ब्रह्म को नित्य ही प्राप्त है, अतः उसके मन बुद्धि में भी शरीर और संसार का अत्यंत अभाव है। इसलिए ऐसे पुरुष को ब्रह्मविद वरिष्ठ कहते हैं। ब्रह्मविद वरिष्ठ, ऐसे ही ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष से वार्तालाप न होने पर भी उसके दर्शन और चिंतन से ही मनुष्य के चित्त में मल विक्षेप और आवरण का नाश होने से उसकी वृत्ति परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर उसका कल्याण हो सकता है। फिर से ऐसे ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष से वार्तालाप न होने पर भी उसके दर्शन और चिंतन से ही मनुष्य के चित्त में मल विक्षेप और आवरण का नाश होने से उसकी वृत्ति परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर उसका कल्याण हो सकता है। ये लोग हंसते हैं। आगे ऊपर से पेज नंबर कुछ करना नहीं है ना, डायरेक्ट हाँ बस हो गया दर्शन। हाँ कुछ करना नहीं है, इसलिए शॉर्टकट ढूंढते हैं शॉर्टकट। आगे बढ़ो वसीठराम। पेज नंबर 192 ऊपर से। ये तुर्यावस्था जीवन मुक्त पुरुषों में इस शरीर में रहते हुए ही विद्यमान रहती है। इस देह का अंत होने पर विदेह मुक्ति का विषय साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म ही है, अतः भूमिकाओं में उसकी गणना नहीं है। हे श्री राम, जो महाभाग सातवीं भूमिका में पहुंच गए वे आत्माराम महात्मा महत पद परब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होते, केवल देह यात्रा के लिए छठी भूमिका में कुछ कार्य करते हैं अथवा सातवीं भूमिका में नहीं भी करते। पूर्वोक्त महात्मा पार्श्ववर्ती पुरुषों द्वारा बोधित होकर उन्होंने आश्रमों में स्थित पुरुषों की आचार परंपरा से प्राप्त संपूर्ण सदाचारों का ही सावधान की भांति पालन करते हैं। उनका वह आचार फल की कामना और आसक्ति नामक दोषों से रहित होता है। वे अपने आत्मा में रमण करने के कारण बाह्य विषयों से विरत होते हैं, अतः उन्हें जगत के व्यवहार उसी तरह सुख नहीं दे पाते जैसे गाढ़ नींद में सोए हुए पुरुष को दर्शनीय रूप सौंदर्य से सुशोभित स्त्रियां नहीं सुख दे सकती। ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती है। इस ज्ञान दशा को प्राप्त हुए पशु यानी हनुमान और नंदी अत्यंज मुख चांडाल धर्मव्याध गोह भील और सबरी आदि भी सदेह जीवन मुक्त अथवा विदेह मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं है। चेतन और जड़ की ग्रंथि का विच्छेद ही ज्ञान है। चेतन और इस किसका नाम आया? जिसने वेदांत ब्रह्म ज्ञान पढ़ा नहीं है उसका नाम आया। किसका नाम बोलो? हनुमान और नंदी। इस ज्ञान दशा को प्राप्त हुए पशु हनुमान और नंदी अत्यंज मुख चांडाल धर्मव्याध गुह भील और सबरी आदि भी सदैव अथवा विदेह मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं है। और ये कितना ब्रह्म ज्ञान वेदांत पढ़ा है लेकिन शांति नहीं है। ये बहुत वेदांत ब्रह्म ज्ञान पढ़ा है, उसको शांति ही नहीं है। बोलो है शांति? नहीं है। देखो आगे बढ़ो वसीठराम। और हम कुछ नहीं पढ़े, परम शांति है कि नहीं? है नहीं है कहोगे तो भी है। चलो आगे बढ़ो वसीठराम। चेतन और जड़ की ग्रंथि का विच्छेद ही ज्ञान है। उसके प्राप्त होने पर मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मृग तृष्णा में जल बुद्धि अथवा रज्जु में सर्व बुद्धि आदि का जो बाध है वैसा ही चेतन और जड़ की ग्रंथि का विच्छेद भी है। कुछ लोग एक ही जन्म में क्रमशः ज्ञान की सारी भूमिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं।
कोई 1, 2 या 3 भूमिकाओं तक ही पहुंच पाते हैं, कोई सह भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कोई एकमात्र 7वीं भूमिका में ही स्थित रहते हैं, कोई 3 भूमिकाओं तक जाते हैं, कोई अंतिम भूमिका में पहुंच जाते हैं, कोई 4 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कोई 2 भूमिकाओं में स्थित होते हैं, कोई ज्ञान भूमिका के 1 अंश तक ही पहुंच पाते हैं, कोई 3.5, कोई 4.5, कोई 6.5 भूमिकाओं तक पहुंच जाते हैं, जो उन भूमिकाओं में पहुंचकर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्थानों पर विजय पाते जाते हैं। वे महात्मा निश्चय ही वंदनीय है। उन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। उस चतुर्थ ज्ञान भूमिका जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाने पर सम्राट यानी भूमंडल का राजा और विराट देवलोक का राजा भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है। फिर से उस चतुर्थ ज्ञान भूमिका में पहुंच जाने पर सम्राट यानी भूमंडल का राजा और विराट यानी देवलोक का राजा भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है। आगे बढ़ो। क्योंकि वे ज्ञानी महात्मा उस अवस्था में परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सर्ग 118 समाप्त। सर्ग 119 से 122। मायिक रूप का निराकरण करके सन्मात्रत्व का प्रदर्शन, अविद्या के स्वरूप का निरूपण, संक्षेप में ज्ञान भूमिका एवं जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन। शिवश्री जी कहते हैं, राघव, जैसे मुख तृष्णा के जल में 2 चंद्रमाओं के भ्रम में और शरीर आदि की अहंता में माया से जो रूप परिलक्षित होता है वह विचार पूर्वक देखने पर दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार स्वर्ण में जो कड़े कुंडल अंगूठी आदि का भाव है वह केवल भ्रांति है, वह असत स्वरूप वाली माया है, क्योंकि उसका वह रूप ही ऐसा है जो ज्ञान दृष्टि से देखने पर कायम नहीं रहता। असत वस्तु तो छिपी में चांदी और मरुस्थल में जल की भ्रांति के समान विचारहीनता के कारण ही सच्ची प्रतीत होती है। असत शरीर में जो अहंता की भावना है वही परमा अविद्या है। असत शरीर में जो अहंता की भावना है वही परमा अविद्या है, वही माया है, वही संस्कृति है। जैसे सुवर्ण में अंगूठीपना आदि वास्तव में कल्पित है, उसी तरह आत्मा में अहंता आदि की भावना भी कल्पित है। इस प्रकार जो स्वच्छ शांत एवं निर्मल है उस परमोत्कृष्ट आत्मा में अहंता की भावना असत है। वह शुद्ध आत्मा मेरुता, असुरता, मनपना, देहता और महाभूतता से रहित है। उसमें तीनों कालों की कल्पना और भावाभाव वस्तु का अभाव है। त्वत्ता, अहंता, आत्मता, तत्ता, सत्ता, असत्ता आदि से भी वह रहित है। उसमें न कहीं भेद की कल्पना है, न राग और रंजन ही है, क्योंकि ये सब माया मात्र है। वह तो सर्वात्मक शांत आश्रय रहित जगत का कारण, शाश्वत, कल्याणमय, निर्विकार, इंद्रियों द्वारा अग्राह्य तथा नाम एवं कारण रहित ब्रह्म है। हे रघुनंदन, वासना युक्त चित्त जिस वस्तु की पर्याप्त रूप से जैसी भावना करता है वह वस्तु चाहे सत हो अथवा असत, उसको उसी समय उसी रूप में प्रतीत होने लगती है। क्योंकि अहंता आदि भाव से युक्त अविद्या का जो ही अभ्युदय हुआ त्यों ही आदि मध्य और अंत से रहित अनंत भ्रमों का तोता लग जाता है। जैसे बहुत से व्यक्तियों के मनकल्पित वचन बहुधा एक से होते हैं, उसी तरह सपने में भी देश काल और क्रिया भी एक से दिख पड़ते हैं, परंतु उस व्यवहार की सत्ता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। वास्तव में तो चेतन सत्ता के अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों की कोई अन्य सत्ता है ही नहीं। वास्तव में तो चेतन सत्ता के अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों की कोई अन्य सत्ता है ही नहीं। और चेतन सत्ता भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मौजूद रहती है और वही भिन्न सी प्रतीत होती है। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में तरंग और बीज में वृक्ष भिन्न से भाषित होते हैं, और जैसे बालू में तेल आदि का होना असंभव है, वैसे ही अविद्या कोई वस्तु नहीं है। भला सोने के बने हुए कंकण में स्वर्णता के अतिरिक्त दूसरी कौन वस्तु हो सकती है? अर्थात कोई नहीं। अतः अविद्या के साथ आत्मतत्व का संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह तो अपने अनुभव से स्पष्ट है कि सभी का अपने समान के साथ ही संबंध होता है। जब जगत के संपूर्ण पदार्थ चिन्ह मात्रमय एवं सन मात्रमय होते हैं तब वे भाव परस्पर अपने अनुभव के बल पर प्रकाशित होते हैं। विषय पदार्थों का निरंतर साक्षात संबंध होना असंभव है और परस्पर संबंध हुए बिना आपस में अनुभव भी नहीं हो सकता। तत्ववेताओं में श्रेष्ठ है राम। वास्तव में जैसे मिट्टी की बनी हुई सेना मुद बुद्धि से देखने पर विचित्र होने पर भी विचार दृष्टि से एकमात्र मिट्टी ही है, तरंग आदि एकमात्र जल ही है,
काठ की बनी हुई पुतलियों में एकमात्र काष्ठ ही व्याप्त है और घट आदि केवल मिट्टी ही है, उसी प्रकार यह भ्रम से प्रतीत होने वाला जगत एकमात्र ब्रह्म ही है। दृष्टा का दृश्य व दर्शन के साथ संबंध होने पर उसके मध्य में जो उसका दृष्टा दर्शन और दृश्य आदि से रहित शुद्ध रूप है, वही वह पर ब्रह्म है। फिर से दृष्टा का दृश्य व दर्शन के साथ संबंध होने पर उसके मध्य में जो उसका दृष्टा दर्शन और दृश्य आदि से रहित शुद्ध रूप है, वही वह पर ब्रह्म है। हे श्री राम, जैसे शिला में जल और जल में अग्नि नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा में चित्त नहीं है, फिर वह परमात्मा में कहाँ से हो सकता है। विचार पूर्वक देखने पर जो स्वयं ही कुछ नहीं है, उसके द्वारा जहाँ कहीं जो कुछ किया जाता है वह कृत नहीं कहलाता। जो मूर्ख असत्य स्वरूप वाले चित्त का अनुवर्तन करते हैं उन्हें धिक्कार है, क्योंकि वे केवल आकाश ताड़न रूपी कर्म में व्यर्थ ही समय बिताने वाले हैं। इस प्रकार भूतल पर पैदा हुए पुरुष को बुद्धि के कुछ भी विकसित होने पर पहले सत्संग परायण होना चाहिए, क्योंकि अनवरत प्रवाहित होने वाले इस अविद्या रूपी नदियों के समूह को शास्त्र एवं सज्जनों के संपर्क के अतिरिक्त और किसी उपाय से पार नहीं किया जा सकता। उस सत्संग द्वारा विवेक की प्राप्ति होने से पुरुष को यह त्याज्य है और यह ग्राह्य है ऐसा विचार उत्पन्न होता है, तब वह शुभेच्छा नाम की ज्ञान भूमि में अवतीर्ण होता है। तदंतर विवेकवश विचारणा नाम की ज्ञान भूमि में आता है। वह यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने से मिथ्या वासना का परित्याग करने वाले पुरुष का मन सांसारिक वासनाओं से रहित हो तनुता यानी सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। इस कारण वह तनु मानसा नाम की ज्ञान भूमि में अवतीर्ण होता है। फिर जो ही योगी यथार्थ ज्ञान का उदय होने से परमात्मा में तद्रूप हो जाता है, त्यों ही उसे सत्वापति नाम की ज्ञान भूमि प्राप्त होती है। तो वासना का विनाश हो जाने के कारण वह असंसक्त कहलाने लगता है और कर्मफल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात वासनाओं का विनाश हो जाने के कारण स्वाभाविक अभ्यास से जब वह कार्यों को करता हुआ अथवा उनसे विरत हुआ या संसार की असत्य वस्तुओं में स्थित हुआ भी अपने आत्मा में ही मन के क्षीण हो जाने के कारण बाह्य वस्तुओं का व्यवहार करते हुए भी न तो उन्हें देखता है, न रुचिपूर्वक उनका सेवन करता है, वो न स्मरण ही करता है, बल्कि अर्ध सुसुप्त एवं अर्ध प्रबुद्ध पुरुष की भांति केवल कर्तव्य कर्म को करता रहता है, तो वह योगी पदार्थ भावना नाम की योग भूमि को प्राप्त होता है। इस प्रकार जिसका चित्त ब्रह्म में लीन हो गया है, वह योगी कुछ वर्षों तक ऐसे स्वाभाविक अभ्यास से बाह्य पदार्थों का व्यवहार करता हुआ भी जब उनकी भावना से रहित हो स्वयं तुर्यात्मा हो जाता है, तब जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त पुरुष न तो प्राप्त हुई वस्तु का अभिनंदन करता है, न अप्राप्त के लिए चिंता। वह जो कुछ सामने उपस्थित हो जाता है उसी का निसंक होकर अनुवर्तन करता है। हे रघुनंदन, तुम संपूर्ण कार्यों की वासना से रहित हो, इसलिए तुम सबके अंदर वर्तमान जानने योग्य सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित हो। अतः तुम चाहे संसार के कल्याण के लिए शास्त्रविद कर्म करते रहो, चाहे एकांत में ध्यान समाधि में स्थित रहो। ये श्री राम, आत्मा न तो प्रकट होता है न विलीन ही। जैसे गड्ढे के फूटकर टुकड़े हो जाने पर घटाकाश का नाश नहीं होता, उसी प्रकार ये शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। अरे ये आत्मा तो अद्वितीय है, फिर दूसरी कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी वह अभिलाषा करेगा। हे राघव, जगत में श्रवण करने योग्य, स्पर्श करने योग्य, देखने योग्य, चखने योग्य और सूंघने योग्य कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा से पृथक हो। वह आत्मा सर्वशक्तिमान, विस्तृत एवं व्यक्त है। वासना क्षय रूप मनोनाश हो जाने पर इस माया का, जिसमें संस्कार रूप से कर्म करते हैं, अत्यंत अभाव हो जाता है। जब तक इस माया का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता तभी तक ये बड़े बड़े मोहों में डालती रहती है, किंतु जब यह माया बिना हुए ही प्रतीत हो रही है, यह माया बिना हुए ही प्रतीत हो रही है, इस प्रकार का इसका वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है और संसार की लीला करके ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। हे रघुकुल भूषण राम, जैसे तेज से सभी प्रकाश आविर्भूत होते हैं, उसी तरह कल्याणमय रूप रहित अप्रमेय और विशुद्ध ब्रह्म से सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। जैसे पत्ते में उसकी नसें, जल में तरंग समूह, सुवर्ण में कटक कुंडल आदि और अग्नि में उष्णता आदि व्याप्त है, उसी प्रकार यह त्रिलोकी उस ब्रह्म में ही स्थित है, उसी से उत्पन्न हुई है और उसी में विलीन हो जाती है।
वही समस्त प्राणियों का आत्मा है और वही ब्रह्म कहा जाता है। उसका ज्ञान हो जाने पर इस मिथ्या जगत का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ये श्री राम, देह के नष्ट होने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता। जो चिन्मय जीवात्मा मन से अतीत होने के कारण आकाश की भांति अव्यक्त है, वह जड़ सुखों तथा दुखों से व्याप्त कैसे हो सकता है। उस चिदात्मा में जो सबका साक्षी, सर्वत्र सम, निर्मल और निर्विकल्प है, ये सभी जगत किसी प्रकार की इच्छा के बिना ही उसी प्रकार प्रतिबिंब होते हैं जैसे दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब। संकल्प के पूर्ण रूप से क्षय हो जाने के कारण जब चित्त विलीन हो जाता है, तब सांसारिक मोह रूपी तुषार नष्ट हो जाता है। उस समय शरद ऋतु के आने पर स्वच्छ आकाश की तरह चिन्मय शुद्ध आत्मा ही अद्वितीय, अजन्मा, आद्य एवं अनंत रूप से विभाषित होता है। जैसे महासागर में जल लहरियाँ उत्पन्न होती है, दिखती है, वो तुरंत ही विलीन हो जाती है, उसी तरह मिथ्या मन स्वयं अपने अधिष्ठानभूत चेतन की स्फूर्णा से युक्त होकर सतसा दिखाई देता है और साक्षीभूत चेतन में बारंबार उत्पन्न होकर विलीन होता रहता है। सर्ग 119 से 122 समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण संपूर्ण। ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय।